बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं हम मुस्कान ज़्यादती केस की। एक मुफ्ती पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी शागिर्दा के साथ मदरसे में ज़्यादती की है। अब ये वकूए की जो सारी डिटेल है वो अपनी पिछली वीडियोज़ में मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इस बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कॉपी आई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में भी काफ़ी सारे नए हक़ाइक़ सामने आए हैं और कुछ नए सवालात भी उठते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद। वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वकूआ किस डेट का है। तो इस मेडिकल रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये वकूआ है 14 अगस्त का। 14 अगस्त की सुबह 8 बजे का ये वकूआ है जो इस मेडिकल रिपोर्ट में टाइम मेंशन किया गया है। उसके बाद 2 दिन का वक्फ़ा है, 15, 16 अगस्त का। 17 अगस्त को जो है FIR दर्ज होती है और ये मेडिकल रिपोर्ट कब हुई है? 18 तारीख को जो है वो मेडिकल के लिए सैंपल दिए गए हैं। 4 दिन का दरमियान में 14 से 18 तारीख तक का ये जो है दरमियान में कुछ दिनों का वक्फ़ा है। अब इस टाइम में लड़की कहाँ पर थी, ये भी एक सवाल है जिसकी तफसीलात अभी तक मीडिया पर नहीं आई। 2 दिन मुफ्ती साहब ने इसको मदरसे में ही रखा है, यानी कि 14, 15 और 16 को ये मदरसे में ही रही हैं, क्योंकि मुफ्ती का शायद ये ख्याल था कि लड़की को इधर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो शायद इसको थोड़ा मना के, बहला के, फुसला के किसी तरह से इस चीज़ को जो है यहीं मट्टी पाव का जो फार्मूला है उसके तहत जो है वो काम कर रहे थे। उनको शायद ये तवक्को थी कि लड़की बाद में शायद मान जाए, जिसमें कि उसकी जो मुअल्लिमा है इशरत, वो भी मुफ्ती की मुआवनत कर रही थी, क्योंकि पहले भी वो कन्विंस करने के चक्कर में थी कि लड़की जो है इस चीज़ पे राज़ी हो जाए, लेकिन लड़की राज़ी नहीं हुई थी। तो इस वकूआ होने के बाद, लड़की के साथ ज़्यादती होने के बाद भी उसको 2 दिन तक वहाँ पर मदरसे में रखा गया है। उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। जब लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हुई है और शायद मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए कि अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए हम इसको यहाँ पर मदरसे में रखते हैं तो मेडिकल के हवाले से उन्हें फ़ायदा हो जाएगा कि अगर लड़की इन केस के ज़ुबान खोलती भी है तो भी मेडिकल में जो है वो काफ़ी सारी इस तरह की कमियां हो जाएंगी कि जिससे मुफ्ती जो है शायद बच जाए। ये सारे मफरूज़ात हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से 2 दिन का डिले हुआ और लड़की जो है वो मदरसे में ही रही। लेकिन जब लड़की की तबीयत नहीं संभली, लड़की ने वहाँ पर कुछ खाया पिया नहीं है, लड़की को सिर्फ कहवा दिया जा रहा था, तो लड़की की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी, वो संभल नहीं पा रही थी। फिर इनको मजबूरन जो है वो लड़की की वालदा को इन्फॉर्म करना पड़ा। जब लड़की की वालदा आई तो फिर सारा मामला खुला, क्योंकि जैसे ही वो लड़की अपनी वालदा से मिली है तो उसने सारी कहानी बयान कर दी कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं। तो फिर ये FIR हुई 17 को और 18 को ये मेडिकल हुआ। अब मेडिकल रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये कि लड़की के जिस्म पर कहाँ कहाँ तशद्दुद के निशानात हैं, आया कि उससे ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से पूरा एग्जामिनेशन किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को पुलिस एहलकार लेकर आए थे होली फैमिली हॉस्पिटल में, और वहाँ पर डॉक्टर मदिया हैं जिन्होंने ये सारा मेडिकल प्रोसेस किया है, और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ये जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जैसे कि साबका उसकी तस्वीरें जो वायरल हुई हैं उसमें भी नज़र आ रहा है कि उसके दोनों गालों पे तशद्दुद के निशानात हैं और उसके माथे पे भी तशद्दुद के निशान हैं। अब लड़की ने खुद इस हवाले से बताया कि जब वो मुफ्ती की बात नहीं मान रही थी तो उस कमरे में एक पिलर था, वो तो मुफ्ती ने उसको उस पिलर के साथ जो है वो मारा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर निशानात पड़ गए थे, और वो माथे का जो उसका निशान है वो इस वाक़ये के 4थे दिन तक भी बाकी था। और मेडिकल रिपोर्ट में भी वो चीज़ सामने है कि उसके माथे पर भी चोट है, उसके दोनों गालों पर भी तशद्दुद के निशान हैं, और जो उससे ज़्यादती की बात है तो वो भी साबित होती है। इस मेडिकल रिपोर्ट में वाज़े लिखा गया है कि 4 से 5 दिन का पुराना वाक़या है, और ये चीज़ साबित होती है कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। और जो इस एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस होता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वकूआ होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेडिकल करा लिया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आ सकती हैं और उनको जांचा जा सकता है। फिर इसमें भी वकूए में यही है कि 14 अगस्त का मामला है और 18 अगस्त को ये मेडिकल के सैंपल दिए गए हैं। उसमें टाइम भी मेंशन है कि
12:30 बजे के करीब ये आए हैं और फिर 12:45 पे जो है लड़की का एग्जामिनेशन किया गया है। फिर इसके बाद एक और बात भी मेडिकल में लिखी गई है कि चूंकि ये वकूआ 4 से 5 दिन पुराना है, इसलिए कोई भी सेमन या फिर वहाँ पर कोई ब्लीडिंग के निशानात या कोई जो है डिस्चार्ज की कोई चीज़ भी वहाँ से नहीं मिली, उसके हवाले से कोई साइंस मौजूद नहीं है। लेकिन जो ज़्यादती है वो इस मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो रही है। इस मेडिकल रिपोर्ट में एक पेज ऐसा भी है जिसमें हिस्ट्री बयान की गई है कि इस सारे वाक़े की तफसीलात जो डॉक्टरों को बताई गई है। फिर उसमें नाम खुद मुस्कान का लिखा गया है जो मुतासरा लड़की है, कि उसने डॉक्टरों को ये सारा वकूआ बयान किया, जो FIR में भी ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर भी उसने डॉक्टरों को भी ये सारी बातें बताई हैं। फिर उसका अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि अब उसकी तबीयत कैसी है, इस हवाले से भी डॉक्टरों ने उसका टेस्ट किया है, चेकअप किया है। तो उसको बताया गया है कि वो नोज़िया है, उसको शदीद वो डिप्रेशन का शिकार है और इसके अलावा उसको उल्टियाँ आ रही हैं। ये अब उसकी प्रेजेंट कंडीशन है। एक बड़ा तजाद जो है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि FIR में वकूए का जो टाइम है, जो डेट है वो 15 अगस्त लिखी हुई है और आगे वक्त नामालूम लिखा गया है। लेकिन जो ये मेडिकल रिपोर्ट है इसमें वकूए का एग्जैक्ट टाइम जो है तकरीबन 8 बजे का लिखा गया है और 14 अगस्त की डेट लिखी गई है। ये एक वाज़ेह तजाद है FIR में और मेडिकल रिपोर्ट में जो डेट और टाइम मेंशन किया गया है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में जब केस एविडेंस में जाता है तो जो वकील सफाई होता है, जो मुल्ज़िम का वकील होता है, फिर वो इन चीज़ों को बड़ा बनाकर एक पहाड़ बनाकर अदालत के सामने पेश करता है और यूँ चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर जो इस्तगासा होती है उसको केस प्रूव करने में। अभी भी इस केस में काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, जैसे कोई वहाँ पर जो है सीमन का नहीं मिला, वहाँ पर कोई डिस्चार्ज और ब्लीडिंग के हवाले से भी कोई साइंस डॉक्टरों को नहीं मिले। तो इस चीज़ को आगे कैसे लेकर जाया जाता है, इसमें JIT बनेगी, उसने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है और मज़ीद तफसीलात आनी। जो मुतासरा लड़की है वो तो मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रही है पुलिस के साथ, वो चाहती है कि उसको इंसाफ मिले। जैसे पुलिस वाले उसको बुलाते हैं वो बयान देने के लिए भी जाते हैं। अभी भी मेरे पास एक जो उनको तलबी का समन जारी किया गया है उसकी कापी मौजूद है, आज भी उनको बुलाया गया है। अब ये जो मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी कि आज पुलिस ने उनको किस लिए बुलाया था और क्या क्या तफसीलात जो है वो पुलिस ने उनसे ली हैं और लड़की ने पुलिस को क्या बताया है, वो भी अपडेट जैसे ही सामने आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट का जितना भी कच्चा चट्टा था वो सारा मैंने आपके सामने रखा कि इसमें जो जो चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, फिर FIR और मेडिकल रिपोर्ट में जो तजाद हैं। अब लड़की पर इतना जुल्म हुआ है, मेडिकल में भी जो है वो साबित है। अब आगे भी इस केस पर हम नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से इस केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं और क्या वाकई लड़की को इंसाफ फराहम किया जाएगा या फिर बाकी हज़ारों केसेस की तरह ये भी पेंडिंग में चला जाएगा और एक लंबा केस लटक जाएगा। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।